जय हिंद प्यारे दोस्त। आज हम सीखेंगे विभाजन का नियम। विभाजन का नियम देखिए दोस्त, आज हम सीखेंगे विभाजन का नियम, रूल्स ऑफ डिवाइड। विभाजन का नियम, इसमें हम सीखेंगे किसी भी संख्या को हम देख करके बता देंगे कि यह संख्या किससे भाग लगेगी या नहीं लगेगी। एक पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे एग्जाम्पल से। तो पहला आता है भैया 2 से विभाजन का नियम, फिर पढ़ेंगे 3 से विभाजन, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए पहला सवाल है कि 2 से विभाजन का नियम, 2 से विभाजन का नियम, विभाजन का नियम। तो भैया इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 से विभाजन का नियम कि कब देख करके हम बता देंगे कि संख्या में 2 से भाग लगेगी या नहीं लगेगी। तो प्यारे दोस्त, जिस संख्या का इकाई अंक, यूनिट अंक, अंतिम अंक यदि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। इसके बाद बाकी कोई भी संख्या होगा, कोई भी अंक होगा, तो वह नहीं कटेगा। क्लियर? आइए लिखते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित होगी यानी इसमें हमने क्या पढ़ा कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगा। बाकी बात कोई भी संख्या अगर होगा, यूनिट का अंक कोई भी डिजिट होगा, तो उसका पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। आइए अब 3 से पढ़ते हैं। 3 से विभाजन का नियम क्या है? 3 का विभाजन का नियम, रूल्स ऑफ डिवाइड बाय 3। तो इसको हम बना दिए 3। अब 3 से विभाजन का नियम, तो देखिए भैया 3 से विभाजन का नियम कहता है आप कोई भी संख्या लीजिए, जैसे हमने ले लिया 4, 6, 1, तो देखिए 6, 4, 10, 10, 1, 11। अब 11 में क्या 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा सर। जैसे ही 3 से भाग नहीं लगेगा, ये पूरी संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। फिर से समझना है, जैसे हम लिए एक संख्या लिए 8, 9 और 2, 1, तो जोड़िए इसको। तो जोड़ेंगे जब एक, और इसको 2 ही ले लीजिए, 2 ले लीजिए। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ने पर क्या होता है? तो जोड़िए तो 9, 8, 17, 17 2, 19, 19 2, 21। जोड़ के कितना हुआ? 21 में 3 से भाग लग जाएगी सर। ये पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगी। इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, इस सबको जोड़ दिए तो योगे न पढ़ेंगे, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, यदि 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। जब नहीं होगा तब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? आइए लिखते हैं इसको, 3 से विभाजन का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में आपने देखा था 8219। अब जोड़िए तो सर 8 2 10, 10 से 11 9, 11 9 20, 9 1 10, 10 2 12, 12 8 20। अब 20 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, तब एक और इसमें जोड़ देते हैं, तब हो गया 1 8 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 29, 21, 21 में 3 से भाग लग जाएगा। अब जैसे ही इसमें भाग लग जाएगा तो 3 से यह पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं सर 9 6 2 1। अब देखिए इसको जोड़िए तो 9 6 15, 15 2 17, 17 1 18। अब 18 में 3 से भाग लग जाएगी तो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। हमने क्या सीखा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 होगा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, फिर से जिस संख्या के अंकों का योग, योग मतलब जोड़ 3 से विभाजित होगा, वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा, पूर्णतः कट जाएगा। आइए अगला सीखते हैं 4 से विभाजन का नियम। 4 का बड़ा ही आसान सा है। 4 से विभाजन का नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। 4 से विभाजन का नियम क्या कहता है भैया कि यदि अंतिम का 4 से विभाजन का नियम, यदि अंतिम का अंक डबल जीरो होगा या फिर अंतिम का 2 अंक, जैसे हम कोई बड़ी संख्या ले लिए, अब अंतिम का 2 अंक देखेंगे कि 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, इधर कितना भी अंक रहे उससे कोई बहस नहीं है। हम जब भी देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे कि 4 से विभक्त होगा या नहीं है। यदि नहीं हो रहा है और उसके लास्ट का 2 अंक इकाई और दहाई यदि आपका 0 है तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 2 अंक में देखिए 4 से भाग देकर के, 4 से भाग देकर के देखिए 96 में, तो 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 16 4 4 जा 16, तो 24 बार में कट जाएगा। इस संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या है इसको और हम बढ़ा देते हैं 96540। अब इतनी बड़ी एक संख्या है, इसका 2 नंबर मात्र देखेंगे कि 4 से विभाजित हो रही है या नहीं। या फिर दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं 8695 का 00। अब लास्ट में क्या है भैया, 00 है। यदि 00 होगा तब भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। आइए इसको लिखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा। 4 से विभाजन का नियम, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई का अंक, इकाई एवं दहाई का अंक शून्य हो, शून्य मतलब कथी हो, 0, शून्य मतलब कथी हो 0। अब 0 के मतलब कथी हो, 0 है मैथ के, बुझिए गए होंगे। दहाई का अंक शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी, पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। कहिए किसी को दिक्कत? नो। अरे इसमें दिक्कत की कौन बात है? बकलेल लगता है क्या, डिवाइड का रूल पढ़ रहे हैं, ये सब तो 5वां 6वां में हम लोग पढ़े थे कि। चलिए 4 के बाद 5 नंबर की कहता है, 5 नंबर में कहता है भैया कि 5 से डिवाइड का रूल क्या होगा। तो 5 से डिवाइड का रूल बड़ा ही आसान है, जेकरा अंतिम के अंक 0 होगा या फिर 5 होगा वह 5 से पूरा पूरा भाग दे पाएगा, बाकी बात नहीं देखे हैं। जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो वही संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, बाकी बात दुनिया का कोई संख्या उसे विभाजित नहीं कर पाएगी 5 से। आइए 5 से विभाजन का नियम, एक एग्जांपल देख लेते हैं 9 6 4। लास्ट का अंक देखना था, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अब दोस्तों
7 6 9, अब 7, अब बताइए लास्ट में 7 है तो होगा ना, ये है अगर 0 होगा तब होगा, तब 100% होगा भैया। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा या फिर 5 होगा वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। आइए सर इसको लिखते हैं फटाफट। 5 से विभाजन का नियम, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं क्या सर, क्या कहते हैं आप? एग्जाम्पल में क्या लेंगे? कोई भी संख्या है अंतिम में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो 9 6 7 एक लास्ट में 0 दे दिए। एक भी संख्या हो गया कर एग्जाम्पल, 9 4 3 2 लास्ट में 0 है, ये होगी एग्जाम्पल। फिर देखें 5 0 5 6 9 लास्ट का 5 हो गया, 3 हो गया एग्जाम्पल। हमारा तो देखना था इकाई अंक 0 होगा या फिर 5 होगा, तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब भैया 6 का देखना है, 6 मतलब छक्का। अच्छा जी, आइए 6 से विभाजन का नियम क्या है कि जिसको 2 और 3 का विभाजन का नियम याद होगा ओकरा 6 के याद है। 6 के की है जेकरा में 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। 2 और 3 हम या नहीं बोले हैं भैया, यहाँ ध्यान रखिए, हम या नहीं बोले हैं, हम और बोले हैं। ध्यान की रखे के है कि 2 और 3, 6 के गुणनखंड करना, 6 के गुणनखंड करेगा तो 2 से 3 बार में होगा। तो 2 और 3 जो दोनों संख्या से विभाजित होगा ना, उस संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो 6 से विभाजन का नियम क्या हुआ भैया कि जिस संख्या में 2 और 3, हम और बोले हैं, ध्यान रखिए हमेशा, हम या नहीं कर रहे हैं। और क्या मतलब होता है कि प्रत्येक स्थिति में दोनों से, या मतलब होता है या तो ई या तो ई, हम कह रहे हैं और मतलब दोनों से विभाजित होगा तब 6 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई नहीं प्रॉब्लम, नो डाउट। आइए लिखते हैं 6 से विभाजन का नियम, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग गया, दोनों से भाग लग जाए, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एक बाद 7 के बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि 7 से विभाजन का की नियम है। एक बाद 8 से विभाजन का नियम, 4 से सीख लिया ना सर, अब ये 4 से सीख लिया, वो 8 से समझिए सीख लिया। कैसे सीख लिया ध्यान दीजिएगा। 8 के विभाजन का नियम कहता है कि 3 अंक देखे क्या, 3 गो या तो 0 ले ला या फिर 3 गो डिवाइड वाला अंक ले ला। जैसे हम एगो ले लिए संख्या 3 गो 0 वाला, एगो ले लिए 856 के लास्ट में। अब इधर कितना भी अंक लगा ला, 8 9 6 4 2 1 कुछ भी आप लगा लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट देखना था। 3 गो कट रहा है, ये पूरे 8 से कट जाएगा, ये पूरे में भाग 8 से लग जाएगा। अब इधर देखिए, इसमें भी हम कोई संख्या इधर भी ले लिए, कोई सा भी ले लिए। अब इसमें देखे क्या है कि 3 गो के लास्ट के अंक कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 8 से विभाजन का क्या नियम हुआ कि जिस संख्या का
इकाई, दहाई, सैकड़ा, या फिर कह सकते आप अंतिम का 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो वह संख्या पूरी पूरी 8 से क्या होगी, विभाजित। अब एक लड़का ऐसे ही पढ़ा रहे थे तो कहता है सर बार बार आप पूरी पूरी क्यों करते हैं। हम बोले कि आज पूरी खाए के मन है इसीलिए पूरी पूरी कर रहे हैं। बोल बकलेलवा तू खिलाएगा, बोला हाँ सर आज खिलाएंगे। तो आज शाम में पार्टी है, आपको भी निमंत्रण है, आइएगा शाम में खा लीजिएगा। पूरी सब्जी बोला है लेकर आएंगे, अगर नहीं लेकर आया तब नहीं खिलाएंगे। तो हमारा भरोसे रहिएगा तो आ जाइएगा, खिला देंगे। अगर नहीं लेकर आएगा तो माने मन रह जाना। बाकी आप होशियार है। 8 से विभाजन का नियम क्या हुआ कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक कट जाए तो वह पूरी संख्या 8 से क्या होगा, विभाजित होगी। आइए सर इसको लिखते हैं, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो, सुनना वह जीरो मैथ के हीरो वाला शून्य हो, या अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत एनीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रूल हम पढ़ लिए। 8 के बाद 9 का जो रूल है ना भैया, जिसको 3 के विभाजन का नियम याद है ना, ओकरा 9 के आराम से बन जाएगा। 3 में हम क्या पढ़े थे, 3 में हमने पढ़ा था अंकों का योग 3 होगा तो वह 3 से कट जाएगा। अब 9 में क्या पढ़ेंगे, जिस संख्या के अंकों का योग 9 हो वह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। 9 ही खाली होगा तो कटेगा, बाकी बात नहीं कटेगा। नहीं, 9 का टेबल में हो 9, 18, 27, हम इसको कह सकते हैं। जैसे देखिए अभी तुरंत समझा रहा हूं, 9 से विभाजन का नियम, 9 से विभाजन का नियम देखिए, 9 से विभाजन का नियम देखिए भैया, समझना है। 9 से विभाजन का नियम कह रहा है अंकों का योग 9